पुंडरी नगर पालिका पे 12 तारीख को ताला लगाने का अल्टीमेटम एक शख्स ने दिया है। वो शख्स है राजू डुलपाई, जेजेपी का बहुत जबरदस्त और बड़ा नेता है और अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कैथल की राजनीति में आप किस तरीके से योगदान दोगे, किस तरीके से आप देख रहे हो, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी इकट्ठा चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल सनी भाई, कैथल की राजनीति में आज सब कुछ जो चुनाव चिन्ह है वो अलॉट हो चुके हैं। जो या कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है या कोई निर्दलीय खड़ा है, तो जैसे या बीजेपी जेजेपी समर्थित जो कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी है, सबको जो चुनाव निशान है आज वो अलॉट हो चुके हैं। तो कैथल में हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय सुरेश गर्ग जी, उनकी पुत्रवधू है सुरभि गर्ग, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत कैंडिडेट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कैथल के अंदर चुनाव है जो उनके आसपास होगा, क्योंकि देखिए एक आम आदमी की भी धारणा थी शुरू से, जब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं सबके मन में ये था कि भाई किसको टिकट मिलेगी। तो लोग कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में ये कहते थे कि अगर सुरेश गर्ग को टिकट मिलती है तो यहाँ के जो चेयरपर्सन की जो सीट है वो गठबंधन के जो खाते में है वो पक्की हो जाएगी। तो आप ये मानिए कि पहले गठबंधन अलग हो गया था, तो कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान था वो जीत पर वो लग गया था। तो जो कैंडिडेट थे वो हमारे भी संपर्क में थे, तो वो तो स्थिति अच्छी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलती एडमिट की और उन्होंने गठबंधन को दोबारा फिर उसी लय के अंदर चलाने का काम किया। और फिर हमारी जो कैंडिडेट थी, दोनों पार्टियों की सहमति इस बात पे हुई कि सुरेश गर्ग जो मजबूत उम्मीदवार हैं, तो उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया जाए। तो उनको टिकट देकर यहाँ भेजा गया और उनकी जीत में मुझे कोई संशय नहीं लगता। जी, टक्कर आप किनके साथ मानते हो चेयरमैन पद में? देखिए सनी भाई, अभी तो 19 तारीख का समय है, लेकिन आज के जो हालात हैं, अभी तक तो सुरभि गर्ग जो चुनाव प्रचार है उनका वो बहुत आगे निकल चुकी है। कांग्रेस के प्रत्याशी का तो आज ही चुनाव कार्यालय खड़ा हुआ है, खुला है, तो अभी तो वो चेहरा भी नहीं है, अभी सामने नहीं आया है। राम प्रताप गुप्ता जी को मैं ये मानता हूँ आ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, आदर्श थ्रेजा जी, बिल्कुल आ चुकी है, मैं वही कह रहा हूँ आ चुकी हैं, लेकिन अभी लोगों के जहन में नहीं है, क्योंकि अभी बहुत पीछे उनका चुनाव प्रचार है, अभी उन्होंने शुरुआत की नहीं है, आज उन्होंने शुरुआत की है। कह रहे हैं कि सुरजेवाला आएगा 10 तारीख के बाद, वो संभालेगा उनकी कमान। तो फिर सुरजेवाला साहब खुद लड़ लें, फिर चेयरपर्सन की जरूरत क्या है? अगर आप किसको उम्मीदवार बना रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो आए सकते हैं, अच्छी बात है, दायित्व भी बनता है पार्टी के बड़े नेताओं का कि उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा है, तो निश्चित तौर पर उनका ये काम बनता है कि जो उम्मीदवार उन्होंने उतारा है उसके लिए वो वोट की अपील करें, लोगों को बताएं कि वो क्या कर सकते हैं। तो जनता जनार्दन पे है, वो किसकी बात को मानते हैं, किसकी को नहीं मानते हैं। अच्छा ये बताओ, आप बीजेपी के, जैसे आप सुरेश गर्ग की बात करें तो आप उनके समर्थन में हो, वोट भी मांग रहे हो, ऐसा ही रवैया रणधीर गोलन के साथ क्यों नहीं रहा आपका? देखिए, हमारी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि निर्दलीय के साथ। निर्दलीय जो विधायक है उन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, और गोलन साहब तो खुद भी कह चुके हैं कि हमारा समर्थन जेजेपी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ है। हमने समर्थन बीजेपी को दिया, जेजेपी को नहीं। और सन्नी भाई, दूसरी बात यह है कि हमारी कोई पर्सनल कंट्रोवर्सी नहीं है विधायक से, या कोई पर्सनल हमारी कोई उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारी को गिला शिकवा नहीं है। मेरे तो आज भी सामने आएंगे तो मैं उनके पाँव छूकर उनके नमस्ते करूँगा, ये चीज़ अलग है। लेकिन बात मुद्दों की है, पर्सनल लड़ाई नहीं है, मुद्दों की है। पुंडरी के हल्के के लोगों की आवाज़ है। अगर वो जनहित में काम नहीं करेंगे, वो लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे, तो वो जो काम है उनको नहीं होने देंगे और वो अपनी मनमानी चलाएंगे। तो फिर मैं भी एक पार्टी का नुमाइंदा हूँ और मुझे भी हल्के के लोगों ने चुना है, वोट देने, उन्होंने मुझे वोट दिए हैं, उनसे मुझे उम्मीद है जब तक हम विपक्ष के तौर पर बैठकर कोई सत्तासीन लोग हैं, अगर हम उनकी जो गलत काम है उनको उजागर नहीं करेंगे, तो फिर हमें उनमें फ़र्क नहीं रह पाएगा। तो मेरी यही चीज़ है, हमारी सिर्फ यही होता है कि भाई आप जनहित के काम करें, आप अच्छे काम करोगे तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। नगर पालिका को आप ताला क्यों लगाने की बात कर रहे हो? देखिए सनी भाई,
हमने जब चेयरपर्सन हमारा पार्टी के अंदर शामिल हुआ था, तभी से उसको हटाने के लिए इन लोगों ने साजिशें शुरू कर दी थी। ये प्रकरण चला 6-7 महीने चला, लेकिन अंततः हमें ये लगा कि भाई ये नहीं चाहते कि भाई चेयरपर्सन काम करे, तो हमने चेयरपर्सन का इस्तीफा दिलवा दिया। हमने ये कहा कि भाई आप जो चेयरपर्सन अपने मर्जी का चुन लें, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। हमने इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन आज 4 महीने का अरसा बीतने को है, पुंडरी नगर पालिका में चेयरमैन नहीं है, वाइस चेयरमैन नहीं है, वहाँ काम नहीं हो रहे, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैंने तो पिछली 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा था कि प्रशासन से मांग की थी कि भाई आप 12 तारीख तक पुंडरी नगर पालिका को चेयरमैन दीजिए। अगर आप चेयरमैन नहीं नियुक्त करेंगे तो फिर 13 तारीख को हम ताला लगाएंगे। अगर आप ये मानते हो कि इस नगर पालिका के अंदर चेयरमैन बैठ ही नहीं सकता, वो पद है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है? अब हम उस पर ताला लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। तो मैंने ये ऐलान किया हुआ है कि 12 तारीख तक यह तो प्रशासन हमें चेयरमैन दे, वरना हम 13 तारीख को नगर पालिका के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे, और निश्चित तौर पर करवाएंगे। जी, ये थे हमारे साथ राजू डुलपाई जी। समय बेहद कीमती है, तो आप बताना कि राजू डुलपाई का जो ये रवैया है, जो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे कहते हैं कि भाई राजू डुलपाई ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के आते रहते हैं, रणधीर गोलन जी भी सख्त रवैया दिखाते हैं राजू डुलपाई जी के खिलाफ। तो अब देखना ही होगा कि राजू डुलपाई 13 तारीख को ताला लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे।